हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी शुरू हो रही है। ठीक है, 9th क्लास वालों की, और कल से आप लोगों की साइंस की क्लासेस भी लगेंगी डेली। ठीक है, अमूमन बीच में फर्क हो जाता है, लेकिन हर सैटरडे को आप लोगों का, अब के सैटरडे को चलो आप लोगों की क्लासेस शुरू हुई है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा, अगला जो सैटरडे है, उस दिन हम एक टेस्ट किया करेंगे। वो टेस्ट किया करेंगे जो मैं आपको पूरा सिलेबस में कराऊंगा, यानी कि जो मैं 6 दिन में करा चुका हूँ। मंडे से लेके जो फ्राइडे तक हम किया करेंगे, उसका एक छोटा सा टेस्ट बनाया करेंगे। ठीक है, और वो मैं टेस्ट इस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया करूंगा, आप लोग उससे पढ़ लिया करो और उससे अपने क्वेश्चन के आंसर मुझे एक ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। ठीक है, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ आया नहीं आया, किया गया या नहीं किया गया, क्या कमी रह गई हमारे में, क्या नहीं हो गया, उससे आपको सारा क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है, हम हर सैटरडे को वो टेस्ट किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं 9th क्लास का। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम अगर 0 लिख रहे हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं। क्या कहा गया है? p परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या कहता है? p = 0 हो सकता है, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड दिस सॉरी और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में आप कुछ भी लगा लो ये बन जाएगा। लेकिन किस कारण नहीं बनेगा? अगर आप ऐसे लिख देते हो 0 का, इसका मान्य बन जाता है 1, सॉरी इसका मान्य बन जाता है अपरिमित रूप से, यानी कि मतलब इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं आप इसको, इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट। ठीक है, ये बन जाता है। आप कभी भी अगर 2 के बटे में 0 या किसी भी चीज के बटे में, किसी भी संख्या के बटे में 0 आता है तो ये आएगा। और अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब भी 0 है, इसका मतलब 0 है। अगर 0 के बटे में कुछ भी लिख रहे हैं, डिवाइडिंग में कुछ भी लिख रहे हो, उसको 0 ही बोलेंगे। ठीक है, ये 0 ही होगा। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताएं। क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताएं। ठीक है, बताओ फिर 3 और 4 के बीच में कैसे बताओगे? पहले तो हमें इसे परिमेय संख्या बताना पड़ेगा। जब भी आपको किसी के बीच में परिमेय संख्याएं की गिनती निकालने के लिए कहा जाए, कितनी निकालनी है वो बताया जाए। जैसे आपको यहाँ कहा गया है 6 परिमेय संख्याएं, तो आपने हमेशा उस नंबर को, फर्स्ट नंबर को उससे ज्यादा नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। और सेम प्रोसीजर और फॉर उसी साइड के दूसरे अक्षर के लिए, जो दूसरी संख्या है आपकी, जिनके बीच में निकालना है, उन दोनों संख्याओं को उससे जितनी संख्या निकालनी है उससे बड़े अक्षर से हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। 7 है, 7 कर दो, 6 निकालनी है तो 7 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 321/7, और इधर आ जाएगा 4/28/7। कौन कौन सी आएगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27/7 डिवाइडेड बाय 7 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 निकालनी थी, निकल गई 6। ठीक है, आया समझ? पॉज करके देख लो। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, गाने गा रहे हैं बीच में।
अरे मजा, ठीक है, पढ़ाने में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट लगाओ। ठीक है, आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई से ज्यादातर इंसानों को पैसा प्यारा हो रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो सबका यार है, दोस्त है, करीबी है। जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा यहाँ गरीब है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। ऐसे गरीबी अमीरी चलती रहती है, आप लोग चिंता मत करो। पहले 9th करो, 10th करो, अब तो आपके पास बहुत लाइफ पड़ी है। पर आजकल तो लाइफ कहीं और ही ले जा रहे हैं बच्चे, लड़कियों की तरफ। लड़के तो ज्यादा हो रहे हैं, लड़कियों की तरफ जा रहे हैं, कर रहे हैं चैटिंग में, फोन में। जो चैटिंग तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है माँ बाप को नहीं पता? माँ बाप को सब पता है। माँ बाप को सब पता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी घर के अंदर सबसे डेंजरस होती है। मम्मी मम्मी जब गुस्सा होती है तो समझो एक तरफ से जो रेलवे ट्रैक होता है ना, पूरा रेलवे जो वंदे मातरम होती है, वंदे मातरम लेन, बुलेट ट्रेन से भी स्पीड में आपके आसपास से निकल रही है, आपको पता नहीं चलेगा। मम्मी गई है, गुस्से में होती है जब। फिर घर तो इतना चमकाएगी कि चमक चमक के वो नया लगेगा घर। उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद बर्तन धोएंगे तो ऐसा धोएंगे, फोड़ फोड़ के दिखाएंगे, आई एम एंग्री, मुझे मनाओ, मैं गुस्सा हूँ। अरे मम्मी तो अजीब ही होती है। और फिर जब आप मनाने नहीं गए, कुछ नहीं कहा, फिर बोलने लग गए ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, ये जो फोन में तुम लोग करते हो ना, चैटिंग वेटिंग जो भी करते हो, जो फोन में करते हो, शाम को आने दो, तुम्हारे पापा को बताओ। ये मम्मी का लास्ट हथियार होता है। फिर आप लोग क्या करते हो? फिर वो देखते हो फोन में, ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देते हैं, ये। बेटा वो कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वो डिलीट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या पता कितने कितने कांड किए होते हो। जहां इंस्टा मम्मी पापा ने खोला है, इंस्टा व्हाट्सएप तक ठीक है, फेसबुक तक ठीक है, और जहां इंस्टा खोल लिया, वहां जो जानवर आपने पाले हुए हैं, दोस्त, जानवर आपने पाले हुए हैं, उन दोस्तों की जो रीलें आई है ना, वो अगर माँ बाप ने देख ली, वो खुद सोचेंगे यार ये हमारा बच्चा है तो किसी और का, हमने ही पैदा किया ना, तो इसमें हमारे कोई संस्कार ही नहीं दिख रहे। उनको खुद इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, उनका भरोसा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी बचा के रखो। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 3/5 और, ठीक है, 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है। के बीच में पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, निकालो। सेम प्रोसीजर, 5 का 6, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाइड, 4 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाइड, और यहाँ से भी 4 से भी 6 मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो 5 से कर दो। ये आ जाएगा आपका 18/13, 24, 6 को 24 और ये 30, तो 20 तो 19, 20, 21, 22, 23, कितने? 1 2 3 4 5, 5 निकल गए। ठीक है, लिख लो इसको पॉज करके। ठीक है, सेम काम करना है। जब भी आपको कोई ऐसा कहा है जिनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, 5 कहा है तो 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 7 कहा है तो 8 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, आपकी संख्या, आपकी जो संख्याएं हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, अरे पेपर में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे क्या है आपका जो सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स, वो है क्या। पहला क्या कहता है, पहला पॉइंट कह रहा है हर प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कैसे कैसे है भाई, बताओ तो सही। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जीरो से स्टार्ट होती है उनके साथ एक दो तीन चार पांच पूर्ण संख्याओं में सारे आते हैं, यही आते हैं ना पूर्ण संख्याओं में। तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है? तो जीरो जोड़ दिया तो पूर्ण संख्याएं हो सकती है कि हर एक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड इट्स एक्सप्रेशन। इसको ऐसे आप बता सकते हो भी हाँ, क्योंकि इसके साथ साथ प्राकृतिक संख्याएं भी आती है। ठीक है, पता नहीं समझ आएगी, आ गया होगा सर, और दिमाग में बढ़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, हर पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। हर पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ठीक है, बताओ ये है कि नहीं है? हाँ, हर पूर्ण संख्या पूर्णांक है। पूर्ण संख्या का अंदर क्या आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विथ बीच में जीरो। सॉरी, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, यहाँ परिमेय होगा यार, पूर्णांक नहीं आएगा, परिमेय, मेरे पास से गड़बड़ होगी। परिमेय संख्या है, हर एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। हाँ है, ऋणात्मक एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, सॉरी परिमेय नहीं आएगा, पूर्ण ही आएगा, पूर्ण आएगा। देख लेना एक बार अपने मैथमेटिक्स में क्या लिखा हुआ है, इसको क्या नहीं लिखा हुआ, गड़बड़ी हो सकती है, मेरे पास लिखी हुई है, चेक कर लो। -1 2 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलेगी पूर्णांक पूर्ण संख्या। तो ये पूर्णांक भी तो है, बट इनको छोड़ के ऋणात्मक को, क्योंकि पूर्णांक हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पूर्णांक किसमें सारे के सारे हैं, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है, बट क्यों किसको छोड़कर, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, अगला लिखा गया है हर परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दिस इज ट्रू और फॉल्स, बताओ क्या है, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये भी सही है। क्यों सही नहीं है? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, ये ओनली सीधा लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कोई बाई में नहीं है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, या दशमलव में मिलेंगे आपको। जैसे इनको डिवाइड करोगे 7/3 है, इसको डिवाइड करोगे पॉइंटों में मिलेगा। ठीक है, पॉइंटों में कैसे मिलेगा, 2 पॉइंट कुछ आसपास ऐसे अप्रोक्स मिलेगा। ठीक है, ये दशमलव और हमेशा परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई प्लस क्यू की फॉर्म में होती है। लेकिन पूर्णांक तो सीधा पूरे पूरे अंक आते हैं, जैसे 4 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो 2 आएगा। ठीक है, 6 को डिवाइड कर रहे हो 3 से 3 आएगा, 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इनका कुछ होता ही नहीं, पॉइंट में आती है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रू और फॉल्स। ओके, बाकी हम आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है।